एक्ट्स 2:42 प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 42 से जहां हम ऐसा पढ़ते हैं कि वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। पहली सदी के कलीसिया के स्वभाव को हम देख रहे थे। लूका 42-47 मतलब प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेके अंतिम पदों में पहली सदी के कलीसिया का विशेषताओं का वर्णन करते हैं। हमने देखा सबसे पहले पहली सदी के कलीसिया इट वॉज ए कंटिन्यूइंग चर्च, निरंतर लगातार प्रभु के पीछे, प्रभु के आध्यात्मिक कार्यक्रमों के पीछे वो हो लेते थे। इट वॉज ए कंटिन्यूइंग चर्च। दूसरी बात हमने देखा इट वॉज ए लर्निंग चर्च। लर्निंग चर्च मतलब परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए वो बहुत महत्व देता था, प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए, अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। और तीसरी बात है कि इट वॉज ए फेलोशिपिंग चर्च, संगति रखने में लवलीन थे। वो हम लोग विस्तृत रूप से देखा, अब फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। आज हम चौथी बात को देखता है उसी वचन में, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। पहली सदी के कलीसिया उत्साह के साथ निरंतर करते गया, मतलब किया हुआ और एक प्रोग्राम है ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड या रोटी तोड़ना। हमें इसके लिए ऐसा कहना चाहते हैं इट वॉज अ वर्शिपिंग चर्च। अभी देखिए, आप पूछेगा ये वर्शिपिंग चर्च कैसा कहेगा, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं धीरे धीरे। 46 देखिए, 46 में भी वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। 47 वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उनका और एक मेजर प्रोग्राम था ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। वर्शिप के उधर बाद में आएंगे, मैं आता हूं। लेकिन जैसा लूका कहते हैं, रोटी तोड़ने के लिए घर घर इकट्ठा होता था। और 46 में से हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक मन होकर दिन प्रतिदिन, तो डेली दिन प्रतिदिन वे रोटी तोड़ने के लिए घर घर में इकट्ठा होते थे। अभी हम सब जानते हैं रोटी तोड़ना के बारे में, हम भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन आपको मालूम है, हमें से अधिकांश लोग संडे का हमारा कार्यक्रम को, रोटी तोड़ने का प्रोग्राम को कैसा बोलता है? वर्शिप मीटिंग कहते हैं। ऐसा तो कहा था ना, आराधना सभा। क्या वो गलत है या सही है? गलत बोलना मुश्किल है, लेकिन इतना सही भी नहीं है। ये लूका के सुसमाचार, लूका कहने के अनुसार पहली सदी के कलीसिया इकट्ठे होते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था, उनके सबसे मुख्य काम था रोटी तोड़ना। फिर हम कैसा आराधना करते हैं? अभी आराधना और रोटी तोड़ने का फर्क हमें समझना है। हम तो पहले इसके ऊपर अध्ययन कर चुका है, मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं। सीरीज ऑफ क्लासेस हम आराधना के ऊपर ले चुका है, आपको याद होगा शायद। यदि आपको डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं। आराधना व्यक्तिगत रूप से करना है, कलेक्टिवली कर सकता है, लेकिन आराधना प्राइमरली इंडिविजुअली करते हैं, निरंतर करते हैं। वचन हमें सिखाते हैं इवन इटर्निटी में भी वो करेंगे, सनातन काल के लिए वो करेंगे। तो आराधना जो है, इट्स समथिंग व्यक्तिगत रूप से करना है,
और कलेक्टिवली करना है, उसमें कोई बात नहीं, निरंतर करना है। अभी हमारे बीच में वास्तव में हम लोग, हमारा प्रैक्टिस ऐसा है, हमारा जो मन का इंप्रेशन ऐसा है, आराधना मतलब संडे हम सुबह इकट्ठा होते हैं या 2 घंटा 2.5 घंटे की काम। क्या हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा होते हैं, आधा घंटा आराधना नहीं कर सकता या नहीं किया? हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर में आराधना नहीं? आराधना मतलब क्या है? अब मैं उन बातों का वर्णन नहीं करता, अभी वो समय ज्यादा जाएगा, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना हमारे हृदय के अंदर से निरंतर बहना है। पौलुस कहता भी है रोमी 1 अध्याय का 10वां पद में, 9 और 10 का पद में, मेरी आत्मा से मैं आराधना करता हूं। तो ये व्यक्तिगत रूप से करना है, हरेक विश्वासी निरंतर आराधना करता है। हम इकट्ठा होता है तो एक साथ आराधना करता है, उसमें प्रभु भोजन की जरूरत एक्चुअली नहीं, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, अवश्य नहीं है कि उस रोटी तोड़ा। सनातन काल में भी वो करेंगे, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उस समय रोटी नहीं रहेगा, प्रभु भोजन रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक। तो आराधना एक महत्वपूर्ण बात है। मैं क्या बताया उसका फर्क, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, कंटिन्यूअसली, लगातार करने की बात है आराधना, इवन थ्रू आउट इटर्निटी। लेकिन रोटी तोड़ने के बारे में कैसा पढ़ते हैं? हम यहां पढ़ते हैं, ये बात सही है, रोटी तोड़ने के बारे में वो लोग डेली इकट्ठा होता था, 46 में हमने पढ़ा, डेली इकट्ठा होता था प्रतिदिन। लेकिन जैसा आगे जाते हैं, देखो चैप्टर 20 देखिए, चैप्टर 20 में जैसा हम आगे बढ़ते हैं, वर्स 6 नहीं वर्स 7, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए, तो 20वां अध्याय में पहुंचते समय उनका रोटी तोड़ने का जो प्रैक्टिस है, हर दिन नहीं, हफ्ते में एक बार किया, हफ्ते में एक बार या सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह के पहले दिन के बारे में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 10वां पद में लिखा है, वो कौन सा दिन है? प्रभु के दिन कहा जाता है, प्रभु के दिन। तो नया नियम से हम समझ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 20 अध्याय में से, कि पहली सदी के कलीसिया शुरुआत के समय हर दिन इकट्ठा होता था रोटी तोड़ने को, लेकिन बाद में वो डेली बदल कर वीकली बन गया। हर हफ्ते का पहला दिन जो प्रभु का दिन कहा जाता है, वो प्रभु का दिन में वे इकट्ठे होकर प्रभु का स्मरण किया, मतलब रोटी से तोड़ा। हम लोग प्रकाशित वाक्य में से 20वां अध्याय से ये भी पढ़ सकते हैं कि कौन इकट्ठा हुआ सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए। मैं एक मिनट इंग्लिश पढ़ता हूं, मुझे लगता है हिंदी में थोड़ा सा फर्क है। इंग्लिश में चैप्टर 20 verse 7, now on the first day of the week when the disciples came together to break bread, who came together? The disciples came together। पता नहीं हिंदी में वो बराबर देखा नहीं। तो पहले सदी के कलीसिया में जो विश्वासी है, कलीसिया में विश्वासी ही है वैसा, तो प्रेरित लोग, ये शिष्य लोग, प्रभु के पीछे हो लेने वाले इकट्ठा होकर प्रभु भोजन
या रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। एक बात और बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा, वो ये है, कुछ ऐसे क्रिश्चियंस हैं रोटी तोड़ने के लिए महीने में एक बार इकट्ठा होता है। कुछ चर्च में, या कुछ लोग ऐसा है कुछ चर्च में, उनके हिसाब से महीना में एक बार, 3 महीना में एक बार, या 2 महीना में एक बार कभी कभी रोटी तोड़ने को इकट्ठा होते हैं। लेकिन वचन के अनुसार वो सही नहीं। वचन के अनुसार हर हफ्ते यीशु मसीह के शिष्य लोग इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते थे, और ये रोटी तोड़ना निरंतर किया। तो हम लोग इस प्रकार प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय में पढ़ते हैं। लूका लिखते हैं, पहली सदी के कलीसिया लवलीन रहे रोटी तोड़ने में। और मैं शायद ये नहीं कहा इसका डिस्टिंक्शन, रोटी तोड़ने में जरूर क्या भी इंक्लूडेड है, आराधना। फिर से मैं बताता हूं, आराधना या वर्शिप व्यक्तिगत रूप से और सब मिलके निरंतर करना है, सनातन काल तक करना है, प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा। रोटी से तोड़ना हफ्ते में एक बार या हर हफ्ते के पहला दिन कलीसिया इकट्ठा होकर करना है। कलीसिया इकट्ठा होकर, मैं वो भी आपको जोर दे के बताता हूं। ये प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय में, और बाद में 20वां अध्याय में, जहां 2 अवसर का सूचना हमको मिलता है रोटी तोड़ने का। उधर मैं फिर से 20वां अध्याय में आपको ले जाता हूं। 6 पद को पढ़ते समय, अख़मीरी रोटी के पर्व के पश्चात हम फिलिप्पी से जहाज द्वारा निकले और 5 दिन में उनके पास त्रोआस पहुंचे, और वहां 7 दिन तक रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए, तो पौलुस ने उनसे बात करने लगा। वो दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। तो यहां से कई सबक है, मैं वो सब कुछ बोलने को नहीं जाता। हमारा विषय आराधना भी नहीं, लॉर्ड सपर भी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। लेकिन इतना सूचना देता, वर्शिप और लॉर्ड सपर में फर्क होता है, वर्शिप एंड ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड में फर्क होता है। संडे का दिन में वास्तव में हम इकट्ठे होते हैं, रोटी तोड़ने को इकट्ठा होता है, टू ब्रेक द ब्रेड। लेकिन उसमें जरूर आराधना है। आराधना के बिना रोटी तोड़ना मुश्किल है, लेकिन रोटी तोड़ने के बिना आराधना कर सकता है। हम आगे बढ़ते समय शायद आपको शक है तो समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, पहली सदी के कलीसिया इस बात पर उत्साह के साथ निरंतर कंटिन्यूअसली विश्वास योग्यता से प्रभु भोजन से भाग लिया या रोटी से तोड़ा। क्यों इतना उत्साह? क्या सिग्निफिकेंस है? क्या बीच में रोटी नहीं तोड़ेगा तो क्या होता है? क्या महीना में एक बार रोटी तोड़ेगा तो क्या होता है? कुछ फर्क है क्या? क्या जरूरी है कि हर हफ्ते जाकर रोटी तोड़ना है? तो कुछ बातों को हम लोग विचार करके जल्दी बंद करेंगे। द रीजंस व्हाई द फर्स्ट सेंचुरी चर्च वाज सो कमिटेड टू द लॉर्ड सपर और टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? प्रभु भोजन या लॉर्ड सपर का महत्व क्या है? मैं 2-3 नहीं, 4-5 बातें आपके सामने जल्दी रखूंगा। पहली बात यह है, ये यीशु मसीह का आदेश है। उन सारे वचनों को लेगा तो हमारा समय जाएगा। मैथ्यूस गॉस्पेल 26वां अध्याय, मैथ्यूस गॉस्पेल 26 मतलब 26, उसका 26 to 28,
उसके बाद मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय और लूका का 22वां अध्याय। अभी कितना पुस्तक बताया? 3 सुसमाचार। मैथ्यू 26 to 28। उसके अलावा मार्क 14 22 to 24। उसके अलावा लूका 22 22 15 to 20। ये सारे वचनों में तीनों सुसमाचार लिखने वाला ये बात को हाईलाइट किया, मतलब बराबर लिखा। देखो मैं तो मत्ती से पढ़ता हूं, मैथ्यूस गॉस्पेल से पढ़ता हूं। मत्ती 26 देखिए। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ले जा, ले ले लो, खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया, उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इससे पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है। मैं लूका से पढ़ूंगा। मुझे लगता है लूका में थोड़ा सा और आपको विचार मिलेगा या सच्चाई मिलेगा। मरकुस का नहीं पढ़ता हूं, लूका 22 भी पढ़ता हूं। लूका 22 का 15 पद को देखिए। लूका 22 का 15। उसने उनसे कहा, अपने दुख उठाने से पूर्व मेरी बड़ी अभिलाषा था कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना होगा, मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा। प्याला लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो कहा, इससे लो और आपस में बांटो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। ओके, वर्स 19। फिर रोटी लेकर उसने धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उनसे दिया, कहा, ये मेरी देह है कि तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। और भी आगे है, मैं वचनों को कम पढ़ता हूं समय संभालने के लिए। तो ये 3 सुसमाचार लिखने वाला प्रभु भोजन या रोटी तोड़ने के संबंध में प्रभु यीशु ने जो आदेश दिया, लॉर्ड सपर किस प्रकार साबित कर दिया, इस बात का सूचना देते हैं। इसके अलावा पहली कुरिन्थी 11वां अध्याय में बहुत साफ तरीके से पौलुस कहते हैं, मुझे प्रभु ने बताया, मुझे ये रेवलेशन मिला, प्रकटीकरण मिला, बोलकर प्रभु श्री पौलुस लॉर्ड सपर के बारे में, प्रभु भोजन के बारे में बहुत गहराई से पहली कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से लेकर एक्सप्लेन करते हैं। तो 4 पैसेजेस में ये बात बराबर लिखा है। यीशु मसीह अपने दुख उठाने के पहले, मृत्यु के पहले साबित कर दिया, कहा, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक इस रोटी से, कटोरा से भाग लेना। ये रोटी मेरा शरीर को दर्शाते हैं, ये कटोरा मेरा लहू को दर्शाते हैं। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक इसमें से भाग लेना। ये यीशु मसीह का आदेश है, आज्ञा है। इस आज्ञा को विश्वास योग्यता से पहली सदी के कलीसिया पालन किया, और आज भी विश्वास योग्य विश्वासी लोग, विश्वास योग्य कलीसिया वफादारी से, बड़े नम्रता के साथ, आदर के साथ प्रभु भोज से भाग लेते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, जब हम मत्ती मार्क लूका देखेगा बराबर, अब मैं पढ़ा, जो अवसर पर यीशु ने यह साबित कर दिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? फसह का समय था, वो फसह के लिए बैठा है। फसह क्या है? पासओवर। पहली कुरिन्थी 5 अध्याय में पौलुस कहते हैं, हमारा फसह का मेमना मरा, काटा गया।
वास्तव में यीशु मसीह को मालूम है परमेश्वर के प्लान में, योजना में फसह जो है एक छाया था, एक शैडो था। क्या है फसह? यहूदी लोगों को बचाने के लिए एक एक परिवार एक एक मेमने को लिया और उस मेमने का लहू के कारण इस्राएली परिवार को, उनके पहलेटों को बच गया। इस्राएली लोग बच गए, एक एक परिवार बच गए, एक एक अपने परिवार का एक एक मेमने के लहू के वजह से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला घोषणा क्या, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमने के रूप में फसह को पूरा करता है। यहूदियों का फसह एक परिवार अपने लिए एक मेमने को लिया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पापों से उन्हें छुड़ाने के लिए हर मनुष्य के लिए एक मेमना, परमेश्वर का मेमना जो यीशु मसीह है, उसका बलिदान होने पर है, होने वाला है। ये यीशु मसीह समझकर अंतिम फसह, फसह का समाप्त करते हुए एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया मेमोरियल स्थापित किया, वो है लॉर्ड सपर। यीशु मसीह बोलता है, ये मैं आगे इसमें से भाग नहीं लेगा। तो प्रभु भोजन या लॉर्ड सपर प्रभु यीशु ने रोटी और कटोरा देते हुए, जैसा इस्राएली लोग मिस्र में वापस देखना है, आज हमें आदेश दिया, इसमें से भाग लेकर मेरा मृत्यु को याद करो, मेरा शरीर को स्मरण करो, ये बोलकर आदेश दिया है। तो नंबर वन रीजन, एक सच्चे विश्वासी, योग्य विश्वासी को कभी भी प्रभु का इस आदेश को तुच्छ नहीं मान सकता। इसलिए हफ्ते के पहले के दिन रोटी तोड़ने का अवसर को छोड़कर वो किधर भी नहीं जाएगा। देखिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ज्यादा एम्फसाइज एक्सप्लेन नहीं करता, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो दैट इज नंबर वन। द रीजन नंबर वन इज इट वाज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस टू क्राइस्ट कमांडमेंट। ठीक है, नंबर थ्री, सो नंबर टू पर जाएंगे। नंबर टू, मैं पहली कुरिन्थी 11 से पढ़ना चाहता हूं, जहां प्रेरित पौलुस प्रभु भोजन के बारे में कहते हैं। बहुत कुछ बातें लिखा है, लेकिन हम लोग सारांश में देकर सही समय पर बयान करेंगे। 1 कुरिन्थियन 11 उसका 25वां पद को देखिए, वहां क्या लिखा है। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने कहते हुए कटोरा भी ले, मैं 24 पढ़ता हूं। उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरी स्मरण के लिए। और 25 में उधर भी ऐसा लिखा है, जब जब तुम इसमें से पियो, जब तब तक मेरे स्मरण के लिए किया करो। दूसरी बात हमें समझना है, इट वॉज एन एक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस। एक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस मतलब पहली सदी के कलीसिया हो या आज भी हो, जैसा रोटी से कटोरा से भाग लेते हैं, ये क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, इसका पीछे का मतलब क्या है। अब बहुत दुख की बात है, बहुत सारे क्रिश्चियंस इस बात को बराबर नहीं समझते, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आपको मालूम है, कुछ ऐसे क्रिश्चियंस हैं, वे सोचते हैं जब प्रीस्ट रोटी और कटोरा के धन्यवाद देता है, रोटी कटोरा क्या बनते हैं, यीशु मसीह का शरीर बन जाते हैं, लहू बन जाते हैं। इसको क्या बोलता मालूम है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसब्स्टैंशिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसब्स्टैंशिएशन। मतलब ब्रेड एंड वाइन चेंज होता है, चेंज होता है कि फ्लैश एंड ब्लड बन जाते हैं।
ये तो रॉन्ग है। तो उनके हिसाब से हर समय आप रोटी कटोरा से भाग लेते हैं, आपको प्रीस्ट देता है रोटी कटोरा नहीं, वो एक एक सैक्रिफाइस है, बलिदान है, एक फ्रेश बलिदान, फ्रेश ऑफरिंग ऑफ द फ्लैश एंड ब्लड। ये तो बहुत गलत प्रकार की शिक्षा है। उसके अलावा और कुछ लोग सिखाते हैं, ठीक है ऐसा फ्लैश और ब्लड नहीं बनता, लेकिन जब आप रोटी कटोरा से भाग लेते हैं उस समय यीशु मसीह आपके सामने है, यीशु मसीह को आप ले रहा है। यीशु मसीह अगेन शरीर में आपके पास आया, आप रोटी को लेते हैं तो केवल एक रोटी को लेता नहीं, यीशु मसीह को लेता है। यू रिसीव क्राइस्ट हिमसेल्फ। ये भी गलत शिक्षा है। हम रोटी रोटी ही है, रोटी में कुछ भी बदलावट नहीं आता, कटोरा में बदलावट नहीं आता। ये मेमोरियल है, स्मरण के लिए करने को बोला। और कुछ बहुत सारे गलत शिक्षा है। आजकल मुझे लगता है कुछ लोग सोचता है ये लॉर्ड सपर भोजन एक प्रसादम जैसा है, जैसा मंदिर जाता है तो प्रसादम मिलता है, चर्च जाएगा तो प्रभु भोजन मिलता है। अब दुख की बात है, कुछ ऐसे कई जगह मैं देखता हूं लेट आता है। अभी लेट आने का कई कारण है, तो मैं लेट आने में कोई गलती नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता अभी देखो लेट आने के लिए कई कारण होता है, लेकिन लेट आया वो नहीं बात, वो नहीं। अभी आने के बाद तब तक इधर रोटी सबको दिया, रोटी का समय खत्म हो गया, कटोरा दे रहा है? अब उसको फिर से रोटी देता है, कटोरा देता है। ये समय समाप्त हो गया, फिर से ये क्या प्रसादन है क्या? वास्तव में रोटी कटोरा से भाग लेना है तो आपको उधर आना है कभी वेल इन एडवांस। उधर बैठ कर रोटी क्या है, कटोरा क्या है, इसका पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, ये सब विचार करके बड़े प्रार्थना और मेडिटेशन के साथ इसमें से लेना है। ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ करके इमरजेंसी में आके इसमें से खाएगा तो कुछ प्रसाद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत आदर के साथ लेना है, यीशु मसीह का स्मरण करके लेना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो नंबर 2, the reason why the first century church steadfastly devote करके committed करके प्रभु भोजन से निरंतर भाग लिया, because क्या है, it was an act of remembrance, एक स्मरण का कार्य था। then remember it's only memorial। रोटी रोटी ही है, कटोरा कटोरा ही है, या वाइन है। वाइन बोलेगा तो क्या बोलता, द्राक्षा रस, मतलब ग्रेप जूस है वो। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता। नंबर 3, थर्ड रीजन, यही वचन में लिखा है वर्स 26 में। आप वर्स 26 देख लीजिए। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु न आए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। उसका मृत्यु का प्रचार करते हो। मतलब अर्ली चर्च रियलाइज किया, या हमें रियलाइज करना है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज डेथ। मतलब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्या है। देखो मैं फिर से बोलता हूं 26, जब जब तुम इस रोटी से खाते कटोरा में से पीते हो, जब तक प्रभु न आए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। तो रोटी तोड़ने का और एक सिग्निफिकेंस ये है, रोटी तोड़ते समय यीशु मसीह का शरीर का मतलब क्या है, उसका मृत्यु का मतलब क्या है, और यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व, उसका लोहो, उसका संकट, उसका कष्ट, ये सारी बातें हम रिमेंबर करते हैं, उतना नहीं उसका घोषणा करते हैं। तो घोषणा करेगा तो परिणाम क्या निकलते हैं, घोषणा करेगा तो जितने लोग उधर बैठा है उन सबको एक बार फिर एक नया ताजा आइडिया मिलता है, फ्रेश अंडरस्टैंडिंग मिलते हैं।
यीशु मसीह का सूली पर संकट क्या है, उसका महत्व क्या है, उसे क्या फायदा मिला, वो सारी बातों का प्रचार होता। अब एक बात में इधर ब्रैकेट करके बोलना चाहिए, लेकिन सचमुच में क्या हम जब कभी प्रभु भोजन से भाग लेते हैं तो ये प्रचार होता है क्या? अभी दुख की बात है, कभी कभी हमको बोरिंग होता है। क्या बोरिंग होता है? अरे क्या है, हर हफ्ते वही बात बोलता है, हर हफ्ते आयशिया 53 पढ़ता है, हर हफ्ते मतलब साम 22 पढ़ता है, ऐसा हर हफ्ते यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन की बात बोलता है। वो तो बात सही है, हर हफ्ते हुई। हर हफ्ते तो हम एक ही खाना खाता है ना, हर दिन तो एक ही खाना खाते हैं, चावल तो इतना बार खाते हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम। रिपीट करने की बात नहीं, उसके ऊपर हम कितना मन लगाते हैं, कितना मनन करते हैं, कितना हम विचार करते हैं, उसकी कमी है। अब समझ में आया? वास्तव में हर विश्वासी संडे या प्रभु भोजन से भाग लेने के पहले घर में से ही मनन करके आना है, पढ़ के आना है, विचार करके आना है यीशु मसीह का सफरिंग्स के बारे में, कष्टों के बारे में, क्लेश के बारे में, उसका जो मृत्यु का मतलब के बारे में। और ये मन में भर के आएगा तो हमारा मन भरा हुआ रहेगा, उसमें कुछ रेपिटेशन का विचार नहीं आएगा, बल्कि हमको अच्छा लगेगा। तो सुनने वालों को एक फ्रेश अंडरस्टैंडिंग मिलते हैं ऑन द एफिकेसी ऑफ द अटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का सूली पर जो मृत्यु हुआ, उसका महत्व क्या है, ये प्रचार करने का मौका होता है हर अवसर जब हम लॉर्ड सपर या प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। तो 3 बात बताए। नंबर 4 पर जाएंगे। नंबर 4 यहां एक्चुअली चैप्टर 10 से पढ़ता हूं मैं। चैप्टर 10 में मतलब पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय, पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय का 16 और 17 पद में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी 10वां अध्याय 16 और 17 उधर ऐसा लिखा है, धन्यवाद का ये कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वो मसीह के लहू में सहभागिता नहीं? वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह में सहभागिता नहीं? जबकि रोटी एक ही है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। पिछले हफ्ते इस विषय को देखा। तो नंबर 4, फोर्थ रीजन व्हाई लॉर्ड सपर का या प्रभु भोजन का जो महत्व वो क्या है? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेलोशिप और एकता, यूनिटी। पिछले हफ्ते गहराई से विचार किया हम लोग, 2 हफ्ते में प्रभु के साथ हमें जो संगति है, प्रभु के लोगों के साथ जो संगति है, एक रोटी के भागीदार होकर हम घोषणा करते हैं हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम एक प्रभु के लोग हैं, हमारा एक प्रभु एक है, विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, सब कुछ एक है। हमारी एकता का घोषणा करता है प्रभु भोजन के द्वारा। ये भी हमें गहराई से विचार करना है, कितना सच है। प्रभु भोजन लेकर क्या मन में एकता है? सचमुच में यदि एकता नहीं है तो रोटी नहीं लेना। सचमुच में नॉर्मली हम लोग कलीसिया में किसी को भी मैं नॉर्मली बोलता हूँ, मतलब क्या बोलेगा, नॉर्मली बोलेगा तो हिंदी में कैसा बोलेगा उसको? नॉर्मली मेरा पर्सनल फीलिंग ऐसा है, किसी को भी रोटी से या प्रभु भोजन से दूर करने का काम हमारा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे असेंबलीज है, वो पक्का बोलेगा, देखो ब्रदर या सिस्टर, आप रोटी से नहीं भाग लेना। मैं पर्सनली बोलने को इतना हिम्मत रखता नहीं। मैं हिम्मत इसलिए नहीं रखता कि मैं ऐसा सोचता हूं
उनको प्रभु के साथ की संगति की बात। लेकिन सचमुच में बोलेगा तो, स्ट्रिक्टली बोलेगा तो, मतलब स्ट्रिक्ट, कड़क, स्ट्रिक्टली बोलेगा तो, जब एक विश्वासी को विश्वासियों के साथ संगति नहीं है तो रोटी लेने में कोई मतलब नहीं वास्तव में। ये बात सही है कि हमारा प्राइमरी फेलोशिप प्रभु के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु के लोगों के साथ भी हमें संगति है। ये दोनों संगति को अटूट रखना है या प्रॉपर रखना है, बराबर रखना है, तब ही संगति का मतलब होता है। लेकिन दुख की बात है, आपस में संगति नहीं, हम आपस में बात करने को मुश्किल होता है, आंख आंख से देखने को मुश्किल होता है, हार्ट टू हार्ट रिलेशन देखने में मुश्किल होता है, 10 सेकंड सीधे देख के बात करने को मुश्किल होता है, फिर हम रोटी भी लेता है। ये कितना सही है या नहीं जांचना है। इसलिए गॉडली एल्डर्स, मैं बराबर पढ़ता हूं, गॉडली एल्डर्स, गॉडली एल्डर्स ऐसे विश्वासी को बोलता है, ब्रदर सिस्टर आप रोटी से भाग नहीं लेना, क्योंकि यू हैव नो फेलोशिप विद अस। आइदर डॉक्ट्रिन डिफरेंट है, तुम्हारा विचारधारा अलग है, हमारा विचारधारा अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, सो वी हैव नो एग्रीमेंट। Now in that case you cannot have fellowship with us. Godly elders ऐसा बोलता है। मैं पर्सनली मैं नहीं बोलता, क्योंकि आई एम नॉट सो गॉडली, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू से दैट। लेकिन मुझे लगता है ये पासेज को पढ़ते समय, ये जो विषय को देखते समय, in the true sense Lord's Supper expresses our fellowship with one another. Okay, number 5 मतलब लास्ट। अब कितनी बातें बताया? मैं ये बता रहा था कि पहली सदी के कलीसिया क्या कारण से लवलीन, continuously, steadfastly, they were committed to the remembrance of Christ, Lord's Supper, breaking of bread. Number 1, it was an act of obedience, in obedience to the commandment of Christ. यीशु मसीह का आदेश है मेरा स्मरण करना जब तक मैं नहीं आएगा। Number 2, it was an act of remembrance, उसको स्मरण करना है, उसका मृत्यु का विचार करना है, उसका पर्सन का, उनका महानता का विचार करना है, उनका परफेक्शंस का विचार करना है। Number 3, it was a declaration of his death, उनका मृत्यु का घोषणा है, हर हफ्ते हमें घोषणा करना है। And number 4, it was an expression of our fellowship with one another, our unity. हम यीशु मसीह में एक है, एक पिता के संतान है, एक परिवार के सदस्य है। नंबर 5 है, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में फिर से आएंगे, 26वां पद हमने पढ़ा पहले, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब तक प्रभु न आए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। जब तक प्रभु न आए, हर बार हम इस बात को स्मरण करता है, प्रभु भोजन से भाग लेते समय एक और बात हमारे मन में आते हैं कि प्रभु नहीं आया। जब यीशु मसीह वापस आएंगे, कलीसिया को उठा ले जाएंगे, फिर रोटी का जरूरत नहीं, फिर कटोरा का जरूरत नहीं, ये मेमोरियल का जरूरत नहीं, हम उनको ही देखते हुए उसकी स्तुति आराधना करेंगे। तो हर बार रोटी कटोरा से भाग लेते समय हमारे मन में आशा को रिन्यू करता है, प्रभु का आगमन का। इट्स एन एक्ट ऑफ एंटिसिपेशन। हमारे मन के अंदर एक और बार फ्रेश आशा आ जाता है, हमारा प्रभु नहीं आया
है, लेकिन रोटी कटोरा हमें दर्शाता है वो आएंगे, वो जो आशा हमारे अंदर भर जाती है। तो रोटी कटोरा या प्रभु भोजन हमें पीछे वापस, मतलब पीछे मुड़कर देखने को इनकरेज करते हैं। क्रूस पर, कलवरी पहाड़ पर क्या हुआ। रोटी कटोरा हमें आपस में देखने को मदद करते हैं, हमारी संगति को, और हम आगे देखते हैं प्रभु का आगमन। तो when we look back, we look at Calvary. When we look around, we are conscious of the fellowship. When we look forward, we are anticipating the rapture, प्रभु का आगमन जो है। लेकिन पहले कुरिन्थी 11 अध्याय को पढ़ते समय वास्तव में ये कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने प्रभु भोजन के बारे में इतना गहराई से लिखने का कारण क्या है। कुरिन्थ कलीसिया प्रभु भोजन का दुरुपयोग किया, अब्यूज किया। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता हूं, थोड़ा सा देखेंगे 2-3 मिनट के लिए। 20 को देखेंगे, वर्स 27 पढ़ूंगा बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल, जल्दी देखेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी खाता प्रभु के इस कटोरे में से पीता तो प्रभु के देह और लहू का दोषी ठहरेगा। एक्चुअली इस पासेज को गहराई से पढ़ना है, बाद में आप व्यक्तिगत तौर से पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स कई बार हम पढ़ चुका है। 18 पद को देखिए। 18 पद में ऐसा लिखा है, पहली बात यह है, मैं सुनता हूं जब तुम कलीसिया होकर एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होते हैं। इस बात का कुछ विश्वास भी करता। 19, तुम्हारे मध्य दलबंदी भी अवश्य होगी। तो 27 में जो अनुचित रीति, मतलब गलत प्रकार वो प्रभु भोजन से भाग लिया, उसके ऊपर बहुत चर्चा होता है। पौलुस बताता है उनके बीच में फूट था, डिवीजन था। देखो 17 भी एक्चुअली पढ़ना अच्छा है। अब यह आदेश देते हुए मुझे तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने से भलाई के बदले बुराई ही अधिक होता है। 20 भी देखिए। 20, जब तुम एकत्रित होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाते समय प्रत्येक दूसरे से पहले अपना भोजन झपट कर खाते हैं। नीचे बाद में पढ़िएगा, पहली सदी में कलीसिया में प्रभु भोजन के साथ साथ अपना अपना भोजन भी लेके आता था। लिखता है बाद में दूसरों को शेयर भी करता था। भोजन होता था प्रभु भोजन के बाद, मीटिंग के बाद, वचन सुनने के बाद। लेकिन यहाँ कुछ लोग पहले खाता है, तो एक जगह में प्रभु भोजन होता है, दूसरा जगह में खाना चालू है। ये कैशुअली लिया। कैशुअली मतलब क्या बोलेगा उसको, उसका गंभीरता, प्रभु का मेज का रोटी तोड़ने का जो गंभीरता होता है, जो डिग्निटी होता है, जो पवित्रता का हाय और आदर होता है, वो खो गया, वो खो गया। तो पौलुस से चलिए इसमें कहते हैं, 29 भी देखिए। 29, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचानने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही हो सकता है। प्रभु के देह को पहचानना मतलब हम रोटी कटोरा में से भाग लेते हैं तो कैशुअली नहीं लेना है, इधर उधर देखते हुए, इधर उधर भागते हुए नहीं लेना है। ये मनन करते हुए यीशु मसीह का शरीर, लहू, उसका पीछे का मतलब बड़े भय और भक्ति के साथ लेना है, आदर के साथ लेना है। यदि नहीं है तो अनुचित रीति से लेता है, दंड आने का संभावना होगा, पौलुस को कहता है। तो बहुत सारी बातें पौलुस इसलिए ये जो पासेज में कहते हैं, खास तौर से 2 बात इधर लिखता है प्रभु भोजन के संबंध में कहते समय। 28 पद, अतः मनुष्य अपने आप को परखे तब इस रोटी खाएं और इस कटोरे में से पिए,
परखना चाहिए, जांचना चाहिए, क्या मैं योग्य रीति से लेता हूं, क्या मैं योग्य हूं ये लेने को, ये जांचना चाहिए। 34, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में ही खा ले, ऐसा ना हो कि तुम्हारा एकत्रित होना दंड का कारण बन जाए। तो यदि ये खाने की बात है, जो भी हो घर में पूरा करके आना। कुछ समस्या है तो घर में समाप्त करके आना। यदि रोटी से भाग लेने का आनंद नहीं है या कुछ भी हो, वो सारी बातें घर में ही प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से बोलकर उसका उसका इश्यू को सेटल करके आना है। और खाना है तो खा के आना है, पीना है तो पी के आना, मतलब जो भी हो। पौलुस बोलता है घर में ही सेटल करके आना। बस हम इधर बंद करेंगे, प्रभु में सहायता करें। खास तौर से यहाँ हम देख रहे थे फर्स्ट सेंचुरी चर्च was a वर्शिपिंग चर्च, आराधना और स्तुति करने वाला कलीसिया, नॉट जस्ट प्रेसिंग, मेमोरी करता था। यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, वर्शिप एंड रिमेम्बरेंस करता था, उनकी स्तुति आराधना करता था, उनका शरीर का याद करता था, रोटी से भाग लेता था। प्रभु मदद करे कि इन बातों को हम भी मन में रखें कि प्रभु भोजन या प्रभु का शरीर, उसका लहू का याद करते हुए, ये प्रभु का आदेश है और ये प्रभु का स्मरण करने के संबंध में है। और ये प्रभु का, यीशु मसीह का मृत्यु का घोषणा है और ये हमारी संगति का एक एक्सप्रेशन है। और ये यीशु मसीह का दोबारा आगमन का आशा हमारे अंदर पैदा करने वाली बात है। तो आने वाले दिनों में हम निर्णय करें, हम विश्वासी लोग प्रभु भोजन से गायब ना हो, निरंतर जितना होता है उतना उद्धार पाया हुआ हर एक विश्वासी लगातार कलीसिया के साथ, प्रभु के लोगों के साथ इस रोटी कटोरा से भाग लेकर, हम जहां कहीं भी जाओ, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, वहां के संत लोगों के साथ रोटी कटोरा से भाग लेकर उसका स्मरण करें, उसकी महिमा करें और यीशु मसीह का आदर करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम।